नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि की परिभाषा: यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री या ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या फिर ई यानी छोटी ई या बड़ी ई को य, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी हो उसका वै, री का रै तथा ली का लय हो जाता है तो उसे यण संधि कहते हैं। जैसे नियम है यण संधि के: छोटी ई या बड़ी ई इन दोनों के बाद में असमान स्वर का मतलब है ई और ई दोनों नहीं होने चाहिए। इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई और बड़ी ई की जगह पर यह बन जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में अगर असमान स्वर यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों को ही वह बन जाएगा। और री की जगह पर यानी री के बाद में अगर कोई भी दूसरा स्वर आए, री को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो री की जगह पर रै बन जाएगा। और ऐसे ही अगर री के स्थान पर लय बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब लरी के बाद में लरी को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो लरी की जगह पर लय बन जाएगा। तो इसमें पहला नियम है छोटी ई और असमान स्वर। छोटी ई के बाद में अगर कोई भी इस ई को छोड़कर, छोटी ई या फिर बड़ी ई दोनों को ही छोड़ करके, छोटी ई या बड़ी ई दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ई की जगह पर यह बन जाएगा। जैसे अति जमा अधिक। अति में जो ती है इसमें तय प्लस छोटी ई, तय प्लस छोटी ई मिलकर ती बना है। तो जो ये ई है इसकी जगह पर बन गया यह, और ए ये ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है इसलिए ई का बन गया यह, और ये बन जाएगा। ये तय आधा रह जाएगा क्योंकि हमने ई को निकाल कर इसका यह बना दिया, तो इसलिए ए आधा तय, और यह इस यह में अगर ए मिल जाएगा तो ये पूरा यह बन जाएगा और ये बनेगा अत्यधिक है। उसके बाद में कुछ उदाहरण और हैं इसके। यदि जमा अपी, इसमें ई है यहाँ, इस ई का यह बन गया, यह में फिर स्वर की मात्रा ए की लगी तो यह पूरा बन गया और ये बनेगा यद्यपि। अति जमा आचार है, यहाँ ई का यह बना और यह में किसकी मात्रा लगेगी? क्योंकि बाद में जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा यह में लग जाएगी। यहाँ आ है तो यह का आ बन जाएगा, यहाँ आधा तय बच गया ए, आधा तय अत्याचार है, अत्याचार है। अति जमा आवश्यक है, ये बनेगा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक है। प्रति जमा उपकार है, प्रत्युपकार है। नी प्लस ऊन है, नयून है। प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। यहाँ ई का यह बना और यह में जो भी उसके बाद स्वर है उसी की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा प्रत्येकम। अगला नियम है बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर ई और ई को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो भी यह बन जाएगा। जैसे नदी जमा उद्दकम, उद्कम। नदी में द को अलग करेंगे मात्रा तो ये द प्लस बड़ी ई है, ई का बन गया ये यह, तो आधा द बच गया यहाँ न, आधा द यह, और यह में फिर ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा नद्युदकम है, नद्युदकम। इसके कुछ और उदाहरण हैं। नदी जमा नदी जमा उदकम, नद्युदकम। स्त्री जमा उत्सव है, यहाँ बड़ी ई और ऊ मिलाकर यह को छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, यू बन जाएगा और ये बनेगा स्त्रयुत्सव है। सुधी जमा उपास्य है, सु आधा ध ई का यह बन जाएगा, यह में ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा शुद्ध्युपास्य है। गौरी जमा आत्मन है, बड़ी ई का यह बनेगा, यह में आ की मात्रा लगी तो या बन जाएगा तो ये बनेगा गो, आधा रह बच गया था यहाँ गो रे यात्मज है, गौरियात्मज है। नदी जमा अर्पण है, न आधा द ई को निकाल दिया उसका बन गया यह तो नद्य, नद्यार्पण है, अर्पण है। ये नद्यार्पण है नहीं बनेगा, ये बनेगा नद्यार्पण है। ये गलती से नद्यार्पण है लिखा गया है क्योंकि यह में यहाँ ए है तो ए की मात्रा लगेगी, ये नद्यार्पण है बनेगा, न द्य नद्यार्पण है। उसके बाद अगला नियम है छोटा ऊ में
असमान स्वर आने पर वह। छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को ही छोड़कर कोई दूसरा स्वर आएगा तो ऊ की जगह पर वह बन जाएगा। जैसे मधु जमा अरी, मधवरी, मधवरी। ऊ का ध प्लस ऊ ये है, अलग करेंगे तो ध जमा ऊ, तो ये जो ऊ है ये वाला इसका बनेगा वह, और ये मात्रा लगेगी ए की तो पूरा वह बन जाएगा। और ध में से ऊ को निकाल दिया था तो यहाँ बचेगा आधा ध मैं, आधा ध और वरी ही, मधवरी ही। कुछ और उदाहरण है इसके। अनु जमा अय है, छोटा ऊ और ए दोनों मिलकर बन गए वह, बड़ा पूरा वह, और ये बनेगा अनवह है। सु जमा आगत है, स में ऊ है, ऊ और आ मिलाकर दो ऊ का वह बनेगा तो वह और आ वाह बन जाएगा। यहाँ आधा स बचेगा तो स्वागतम। गुरु प्लस आदेश है, र में ऊ की मात्रा है, यहाँ आधा र बच गया जो हम यहाँ ले आएंगे इधर, और र ऊ का वह बना, वह में आ की मात्रा लगेगी तो गुरुवादेश है। साधु जमा इति, सा ध में से ऊ निकाल लिया, आधा ध बचेगा, साध है, ऊ का वह बन गया था, साध वह, और ई की मात्रा यहाँ वह पर लगेगी तो ये छोटी ई की मात्रा लग जाएगी साध्वीति। अनुजमा आगच्छ, अनु में से ऊ को निकालेंगे तो आधा न बचेगा अन, ये बनेगा अन, और ऊ का वह बन जाएगा, फिर वह में ये मात्रा लगेगी आ की, अनवा, और गच्छति का गच्छति लिख देंगे तो ये बनेगा अनुवा गच्छति। अगला नियम है, जैसे छोटा ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर वह बनता था, वैसे ही बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आएगा तो भी वह बनेगा। असमान स्वर मतलब ऊ और ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर। मधु जमा आगम है, ये मधु में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन हम यहाँ पर इस संधि को के नियम के अनुसार यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, गलती से ये उदाहरण ले लिया गया यहाँ पर। मधु यहाँ मधु बना देंगे हम, तो बड़ा ऊ ध प्लस ऊ, वैसे मधु में छोटा ऊ की मात्रा ही होती है, तो इस बड़ा ऊ का बन जाएगा वह, ये बनेगा मैं, आधा ऊ निकाल दिया इसमें तो मैं ध, बड़ा ऊ का वह बन गया मैं ध वह में आ की मात्रा वाह तो मधवा गमह, मधवा गमह लिखा जाएगा ये। इसके कुछ और उदाहरण हैं। वधु जमा अलंकार है, वधु इसमें बड़ा ऊ निकाल दिया तो ये बन गया वह और आधा ध वध, ऊ का बड़ा ऊ का बन गया था वह, और वह में फिर ये ए की मात्रा लगेगी तो पूरा वह बन जाएगा। मध्व अलंकार है, वध्व अलंकार है, ये भी यहाँ आ नहीं आएगा, ए आएगा क्योंकि यहाँ पर अलंकार है तो वध्व अलंकार है, वधवा अलंकार है नहीं, वध्व अलंकार है हो जाएगा। वधु जमा आशा, वधवाशा, ऊ का वह बन गया और यहाँ आधा ध बच गया वध, वह को आ की मात्रा लगेगी वधवाशा। वधु जमा आगम है, ऊ का वह बनेगा आधा वह में आ की मात्रा लगेगी तो ये आ वा बन जाएगा और ये बनेगा वधवागम है। वधु जमा इति, वधु में से ऊ को निकालेंगे तो वह और आधा ध वध बचेगा, यहाँ ऊ का वह बन गया, वह में फिर ये छोटी की मात्रा लगी तो छोटा वी, वधवीति। अगला नियम है, अगर री और असमान स्वर, री के बाद में री को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो री की जगह पर रै बन जाएगा। जैसे मातृ जमा आदेश है, मातृ में त्री को अलग करेंगे तो तय जमा री, यहाँ है तय जमा री, तो यहाँ मातृ यहाँ माँ और आधा तय बच जाएगा, और री का क्या बनता है, जो री हमने ये निकाला था इसका बन गया ये रै, तो ये तय और रै दोनों को मिला देंगे तो त्रय बन जाएगा, और त्रय में ये आ की मात्रा लगेगी तो त्रा बन जाएगा और ये बनेगा मात्रा देश है। मातृ जमा आज्ञा, मातृ इसमें भी री है, री का बन जाएगा रै, माँ तय और रै, तय और रै दोनों मिलाकर जैसे पीछे मैंने बताया त्रय बन जाएगा, और त्रय में आ की मात्रा त्रा तो ये बनेगा मात्रा गया। पितृ जमा एक है, यहाँ री का रै बनेगा और तय और रै दोनों त्रय बन गए, त्रय में ये ए की मात्रा लगेगी तो यहाँ पर त्रे बन जाएगा और ये बनेगा पितरेक है। भ्रातृ जमा उपदेश है, त्री री, री और तय दोनों मिलकर त्रय बन गए और ऊ की मात्रा त्रु तो ये बनेगा भ्रातृपदेश है। पितृ जमा आदेश है, री का रै जो यहाँ आधा तय बचा था, तय और रै दोनों मिलाकर त्रय बनते हैं तो पित्रय, और आधा त्रय है ये तो आ की मात्रा लगेगी तो पूरा त्रा बन जाएगा और ये बनेगा पित्रा, ये देश है, पित्रा देश है। अगला नियम है, री के बाद में
लरी के बाद में कोई भी दूसरा स्वर आए, संस्कृत में लरी भी स्वर है, तो लरी के बाद में लरी को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो लरी का लय बन जाएगा। ये हलंत है लय के नीचे, तो ये लय बन जाएगा। लरी जमा आकृति, जैसे लरी का क्या बन गया, लरी का लय बन गया, आधा आधा लय, और आधा है लय, आधा व्यंजन है, तो इसको जो भी स्वर है आगे उसी की मात्रा लगेगी। यहाँ आ है तो ला बन जाएगा और ये बनेगा लाकृति, लाकृति। लरी का लय बन गया और लय में ये आ की मात्रा लग गई तो ला, और कृति ऐसे ही लिख देंगे, ये बनेगा लाकृति ही। लरी जमा आज्ञा, लरी में लरी का क्या बनता था, लय, आधा लय, और लय में आ की मात्रा ला, और ज्ञा ये है यहाँ पर, तो ये बनेगा लाग्ञा। ऐसे ही लरी जमा आकृति लाकृति, लरी जमा आदेश है, लरी का लय बनेगा, ये आ की मात्रा लादेश है। लरी जमा आकार है, लरी का लय बन जाएगा और आ की मात्रा बनेगी तो ला, और कार है यहाँ है, ये लिख देंगे लाकार है, ये बन जाएगा लाकार है। तो इस तरह से आज हमारी ये संधि पूरी हुई। अगली संधि पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।